Assalamualaikum kids, welcome back to Evic High School homework series. Kids, in today's video we will complete grammar section of unit 1, the last sermon of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alright, so let's hop on to page number 5 from where your grammar section starts. This is your page number 5. Alright, so first thing that we will learn in this exercise is rhetorical questions. बच्चों रिटोरिकल वो क्वेश्चंस होते हैं जो कि जिनका कोई रियल आंसर नहीं होता. वन थिंग. सेकंड इज ये तब कहे जाते हैं जब आप किसी को कोई बात सोचने पे मजबूर करना चाहें या जब आप किसी को कोई चीज एक्सप्लेन कर रहे हों, ठीक है, या अपना पॉइंट ऑब्वियस करने के लिए आप ये एक सॉर्ट ऑफ क्वेश्चन रख देते हैं. फॉर एग्जाम्पल आपने कुछ दिन पहले ही आपने एक टॉय खरीदा और उसके बाद आपने उस टॉय को ज़ाया कर दिया, तोड़ दिया आपने उस टॉय को, ठीक है, और कुछ टाइम के बाद आप अपनी मदर से कहते हैं कि मैंने वही टॉय फिर से लेना है, ठीक है, और आपकी मदर आगे से आपको रिस्पॉन्ड करती हैं कि क्या आपको लगता है पैसे दरख्त पे लगते हैं, राइट. तो वो जो आपकी अम्मी ने अब आपको कहा है कि क्या पैसे दरख्त पे लगते हैं, वो क्या है, वो रिटोरिकल क्वेश्चन है, क्योंकि उसका आपने क्या जवाब देना होगा अब, नो, ठीक है, आप इसको अपनी छोटी सी इंसल्ट समझ के चुप कर जाओगे, राइट, और आप सोचोगे कि मुझे ऐसे नहीं कहना चाहिए था, राइट. सो इस तरह के क्वेश्चंस जो होते हैं, इस तरह की स्टेटमेंट्स जो होते हैं, उनको हम रिटोरिकल क्वेश्चंस कहते हैं. ऑलराइट, सो लेट्स रीड ओवर हियर. A rhetorical question is a question that does not have a real answer. We use them in persuasive speech or writing. We want our listeners or readers to think and reinforce our point of view. कि वो सोचें. Examples: Don't you think about anyone other than yourself? क्या तुम अपने अलावा किसी और के मुतालिक नहीं सोचते? How could anyone think that is fair? कोई कैसे सोच सकता है कि ये ठीक है? Why do they think they are? Who do they think they are? वो क्या समझते हैं कि वो कौन है? Alright, तो इस तरह के क्वेश्चंस जो होते हैं, those are called rhetorical questions, जिनका कोई रियल आंसर नहीं होता और ये सिर्फ रीडर या लिसनर को अपना पॉइंट सोचने पे मजबूर करते हैं. State whether the questions below are rhetorical or not. अब हमने यहाँ बताना है कि ये इन 8 क्वेश्चंस में से कौन से क्वेश्चंस रिटोरिकल हैं या कौन से क्वेश्चंस रिटोरिकल नहीं हैं. सो जो क्वेश्चंस बच्चों रिटोरिकल होंगे उनके आगे हम लिखेंगे आर, विच मीन्स रिटोरिकल, और जो क्वेश्चंस रिटोरिकल क्वेश्चंस नहीं होंगे उनके आगे हम लिखेंगे एन आर. ओके, दिस इज योर बुक एक्सरसाइज, ये आपने बुक पर ही सॉल्व करनी है. ऑलराइट, सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज, डू यू नो वेयर माई पेंसिल केस इज? क्या तुम्हें पता है मेरा पेंसिल केस किधर है? तो क्या अब आप थोड़ा दिमाग लगाएं, आपको लग रहा है कि आप इसका जवाब दे सकते हैं या आप इसका जवाब नहीं दे सकते, ठीक है, आप इसका जवाब दे सकते हैं. सो दिस इज रिटोरिकल, दिस इज नॉट रिटोरिकल क्वेश्चन. ओके ओके, तो दिस इज अ सिंपल क्वेश्चन एंड अ नॉन रिटोरिक वन. तो इसके आगे आप लिखेंगे एन आर. ओके, not rhetoric. Okay, next one. If we don't stop this now, अगर हम अब इसे नहीं रोकते, when will it ever end? क्या ये कभी खत्म होगा? ये आपको कुछ सोचने पे मजबूर कर रहा है, right? So this is a rhetorical question. Write R over here. Next is, what is wrong with society today? आजकल माशरे के साथ क्या मसला है? This is also a rhetoric question. Next is, Who does she think she is? वो क्या समझती है कि वो कौन है? This is also a rhetoric question. What time do you get home from school? आप किस वक्त स्कूल से घर आते हैं? This is a non-rhetoric question because it is a direct question. ठीक है, जिसका आपने आंसर करना है. How many students are there in class today?
अगर आपकी टीचर आपसे ये पूछती हैं तो you answer it or you don't. You always answer it, right? So this is a non-rhetoric question because it's a direct question which can be answered. Is it fair that millions of people are starving all over the world? क्या ये जायज है कि बहुत के millions of लोग दुनिया में भूखे हैं? तो दिस इज अ रिटोरिक क्वेश्चन बिकॉज ये आपको कुछ सोचने पे मजबूर कर रहा है. इट इज नॉट अ डायरेक्ट क्वेश्चन. ओके ओके किड्स, लास्ट क्वेश्चन इज इट नॉट क्लियर दैट आई वुड लाइक टू विन दिस रेस? दिस इज ऑल्सो अ डायरेक्ट क्वेश्चन which means that, and it is also a statement. It is not a question, by the way. It is a statement, so it is non-rhetoric. Okay, kids, in the next exercise, we have to produce our own rhetorical question from each of the following. Okay, तो ये जो next 8 questions हैं, ये कुछ statements sort of हैं और इनको हमने rhetorical questions में convert करना है. First one is they are taking a very long time to get here. वो बहुत ज़्यादा टाइम ले रहे हैं यहाँ पे पहुँचने में. तो इसको जब हमने rhetorical question में convert करना है, so we will write aren't very long time to get here. So we will write it as aren't they taking very long time to get here? You can also change it to very long time को आप as forever भी लिख सकते हैं. Aren't they taking forever to get here? Alright. Next question is we need to end animal cruelty. We need to end animal cruelty before it's too late. When we will convert it as rhetorical question, we will write it as don't we need to end animal cruelty before it's too late. Alright. So when we will write it as a rhetorical question, we will make it a rhetorical question. We'll say, don't we need to end animal cruelty before it's too late? Alright. तो ये आपको कुछ सोचने पे मजबूर कर रहा है. ऑलराइट, ये स्टेटमेंट्स हैं, सिंपल स्टेटमेंट्स हैं. जो पहले के क्वेश्चंस हैं, जो ऑलरेडी दिए गए क्वेश्चंस हैं, ये सिंपल स्टेटमेंट्स हैं. इनको जब आपने रिटोरिकल में कन्वर्ट करना है तो आप उनमें कुछ ऐसे एलिमेंट्स ऐड कर देते हैं जिससे जो रीडर है या जो लिसनर है वो क्या होता है, वो कुछ सोचने पे मजबूर होता है. Next question is, let me take this a bit over here. Okay. So next question is, we should promote healthy eating in school. हमें स्कूल हमें अपने स्कूल्स के अंदर healthy eating promote करनी चाहिए. So when we will make a rhetoric question out of it, we'll say, don't we need to promote healthy eating in school? क्या हमें ऐसा नहीं करना चाहिए? क्या हमें healthy eating promote नहीं करनी चाहिए स्कूल में? Okay, so now you are thinking about something कि करना चाहिए या नहीं करना चाहिए. Okay. Question number 4 is, no one could think that cats are better than dogs. So now when you will make a rhetoric question out of it, you will say, would anyone think that cats are better than dogs? Alright, this is your answer. Okay, let me drag it over here.
And now next question is, question number 4 is, no one should think that cats are better than dogs. Alright, so इसका जब आप rhetorical question बनाएंगे तो you will write, who would think that cats are better than dogs? Alright. Okay. Question number 5 is, you cannot deny the importance of communication skills. आप communication skill की importance को deny नहीं कर सकते. So when you will make a rhetoric question out of it, you will write it as, can you really deny the importance of communication skills? Alright. Next is, everyone wants to be famous. जब आप इसका rhetorical question बनाएंगे तो you will write, who wouldn't want to be famous? ओके. सो बच्चों, यहाँ पे अगर आप इसको एक दफा फिर मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं कि यहाँ पे जैसे लिखा है, एवरीवन वांट्स टू बी फेमस, हर किसी को मशहूर होना, फेमस होना पसंद है, या हर कोई फेमस होना चाहता है. तो दिस इज अ स्टेटमेंट, सिंपल स्टेटमेंट. लेकिन जब आपको इसको रिटोरिकल क्वेश्चन में चेंज करना है कि आपकी बात का असर ज्यादा हो, तो आप इसको बोलेंगे, हु वुडंट वांट टू बी फेमस. कौन नहीं चाहता कि वो फेमस हो, कौन नहीं चाहता कि वो मशहूर हो. ऑलराइट. नेक्स्ट इज, वी हैव ओनली वन अर्थ टू टेक केयर ऑफ. हमारे पास सिर्फ एक जमीन है जिसका हमें ख्याल रखना है. जब आप इसका रिटोरिकल क्वेश्चन बनाएंगे तो यू विल राइट, डोंट वी हैव ओनली वन अर्थ टू टेक केयर ऑफ. ठीक है बच्चों, ये सिर्फ आपका जो स्टाइल है लिखने का या बोलने का, उसको इम्प्रूव करते हैं रिटोरिकल क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 8, द लास्ट क्वेश्चन इज, इट इज क्लियर दैट इंग्लैंड विल विन द मैच. जब आप इसे रिटोरिकल क्वेश्चन बनाएंगे तो यू विल राइट इट एज, isn't it obvious that England will win the match? Okay, so अब आपको आई गेस इसका थोड़ा सा आइडिया हो गया होगा कि ये आपके कम्युनिकेशन को मोर परसुएसिव बनाते हैं. ठीक है, कि आपकी बात में ज्यादा असर हो. नाउ सेम रिटोरिकल क्वेश्चंस की थर्ड एक्सरसाइज है, लास्ट एक्सरसाइज, दैट इज, यूज दीज रिटोरिकल क्वेश्चन इन स्पीच in your class. Then create a similar rhetorical question using the given stem. बच्चों, यहाँ पे जो stem का मतलब है ना, उसका मतलब ये होता है कॉन्टेक्स्ट. ठीक है, कि आपको एक सेंटेंस दिया जाएगा, उसके कॉन्टेक्स्ट को अंडरस्टैंड करते हुए आपने नेक्स्ट क्वेश्चंस बनाने हैं. ऑलराइट. फॉर एग्जाम्पल, how can anyone believe that protecting our environment does not matter? कोई ऐसा कैसे यकीन कर सकता है कि हमारे इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना जरूरी नहीं. तो अब आपको यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट में क्या समझ आ रहा है कि किसकी बात हो रही है, आपके इन्वायरमेंट की बात हो रही है, विच मीन्स कि आपका जो आंसर होगा वो भी इन्वायरमेंट रिलेटेड होगा. ओके, सो यहाँ पे एग्जाम्पल का ही ये दूसरा पार्ट है, हाउ कैन एनीवन बिलीव दैट डैश. और फिर उन्होंने हमारी हेल्प के लिए हमें ये तीसरा पार्ट दिया है जो है, हाउ कैन एनीवन बिलीव दैट ग्रोइंग प्लांट्स डज नॉट मैटर. ठीक है, तो यहाँ पे हमें समझ आ गई है कि उन्होंने एक वर्ड यूज किया, डज नॉट मैटर, और थर्ड
सेंटेंस में भी उन्होंने लिखा है डज नॉट मैटर, और यहाँ पे ये दो वर्ड्स हमारे चेंज हुए हैं। तो इन्वायरमेंट में आपके प्लांट्स आ जाते हैं, यस। तो आपको अब इसी एस्पेक्ट में, इसी कॉन्टेक्स्ट में आपने कोई ये सेकंड बीच का क्वेश्चन बनाना है। लेट मी रेज दिस, ओके। सो हम इसमें क्या बना सकते हैं, जस्ट टू सेव योर टाइम, इसमें हम ये क्वेश्चन बना सकते हैं कि हाउ कैन एनीवन बिलीव दैट ग्लोबल वार्मिंग how can anyone believe that reducing global warming does not matter, कि ग्लोबल वार्मिंग को कम करना जरूरी नहीं या अहम नहीं, ओके। तो ये आपका बच्चों रिटोरिकल क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। अब ये जो 4 क्वेश्चंस हैं ये भी रिटोरिकल क्वेश्चंस हैं बट विद स्टेम, ओके, विद कॉन्टेक्स्ट। तो एक क्वेश्चन आपको दिया गया है और आपने उसी के कॉन्टेक्स्ट में रहते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि विद ब्लैंक है उसको आपने फिल करना है। फॉर एग्जाम्पल, डज नॉट एवरीवन बिलीव दैट वी विल बी आस्क्ड अबाउट आवर ड्यूटीज टू अदर्स। क्या हर कोई ये नहीं मानता या ये नहीं यकीन रखता कि हमसे हमारी जिम्मेदारियों के मुतालिक पूछा जाएगा? तो आपने जिम्मेदारियों को ही कंसिडर करना है और अपना नेक्स्ट पार्ट का क्वेश्चन क्रिएट करना है। डज नॉट एवरीवन बिलीव दैट वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर आवर एक्शंस, ये इसका पार्ट बन सकता है। क्वेश्चन 2 इज 9 आउट ऑफ 10 पीपल कांट बी रॉन्ग, कैन दे? 10 में से 9 लोग गलत नहीं हो सकते, क्या हो सकते हैं? तो इसका नेक्स्ट पार्ट है डैश कैन दे। तो आपने इसको कॉन्टेक्स्ट में रहते हुए बनाना है, people can see what's happening, okay. Next is, it is not time to raise public awareness about human equality. It is not time to treat anyone with respect, is it? Okay, last question of rhetorical question is, how can we continue to let unhealthy food enter our school? हम किस तरह से ये जारी रख सकते हैं कि हमारे स्कूल के अंदर अनहेल्दी फूड आए? इसका आपने पार्ट बी बनाना है। कॉन्टेक्स्ट आपने समझ लिया है कि बात हो रही है स्कूल के अंदर अनहेल्दी फूड के आने की। तो इसका सेकंड पार्ट भी कुछ इसी तरह का आपने बनाना है। सो यू कैन राइट। तो आपने इसका रिटोरिकल क्वेश्चन जब बनाओगे तो यू विल राइट, how can we continue to let unhealthy snacks take over our lunch time? So बच्चों, with this we are done with our rhetorical question. I believe that this was the most concerning exercise, concerning part. So this part is completed. If Students, please do subscribe to the channel.